हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी को राधे राधे। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के कुल कितने पहलवानों का सिलेक्शन हुआ है। तो इस सवाल का ठीक आंसर था 18 पहलवानों का हरियाणा से टोटल सिलेक्शन हुआ है। हरियाणा के अंदर फिलहाल के लिए पेंशन के लिए एक मैंने ये बैनर देखा था तो मैं आपके आगे शेयर कर रहा हूँ, जिसमें से एक दो चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएगी। लाइक जैसे देश में सबसे ज़्यादा पेंशन मासिक पेंशन देने वाला हरियाणा राज्य है। 2750 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन हरियाणा देता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी महंगाई के अनुसार होती है। अच्छा, इसके अलावा बुढ़ापा और दिव्यांग पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया। अब तक 1,07,000 वृद्धजन और 13,000 दिव्यांगजनों की पेंशन घर बैठे स्टार्ट हुई है हरियाणा में। बुढ़ापा पेंशन के लिए आय की पात्रता सीमा 2 लाख से बढ़ा के 3 लाख कर दी। पहले 2 लाख हुआ करती थी, अब ये 3 लाख रुपए कर दी गई है। अगर सालाना 3 लाख तक कोई कमाता है तो भी उन्हें बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण यानी कि FMDA की बैठक में शहर के विकास कार्य के लिए 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। तो अभी हाल ही में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA के लिए टोटल 878.23 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी है अभी हाल ही में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं, जिसमें से फरीदाबाद पलवल का यमुना से लगता क्षेत्र कंट्रोल एरिया घोषित कर विकास का नया मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। अमृत 2 योजना के तहत शहर को 370 करोड़ रुपए मिलेंगे। पेयजल आपूर्ति के लिए 5 नए रेन्यूअल यहाँ पे लगाए जाएंगे। पानी की उपलब्धता के लिए जो है ना वो 2031 तक 700 MLD तक पहुंचाने का टारगेट बना है। 330 है जो वर्तमान में। इसके अलावा शहरों में सीवरेज नेटवर्क है उसको और मजबूत किया जाएगा। आगरा नहर के साथ 200 किलोमीटर लंबी सड़क होगी 4 लेन। शहरों को मिलेगा 50 नई CNG बसें और इसके अलावा बसों का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। CCTV निगरानी और नागरिक सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। और हाँ, एक बात बता देता हूँ, ये 330 MLD है, इसका मतलब होता है मिलियन लीटर ऑफ वाटर पर डे। मिलियन लीटर ऑफ वाटर पर डे 330 है फरीदाबाद में फिलहाल, जो 2030 के अंदर 700 मिलियन लीटर ऑफ वाटर पर डे तक कर दिया जाएगा। अच्छा, एक बात और आप याद रखिएगा कि फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण हरियाणा के अंदर है। इसकी चौथी मीटिंग अभी हाल ही में हुई थी 20 सितंबर को। और वैसे मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा राज्य में फिलहाल के लिए 4 टोटल मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया है, जिनमें से एक तो आपका गुरुग्राम है, दूसरा फरीदाबाद है, तीसरा पंचकुला भी बन गया और चौथा भी हाल ही में सोनीपत भी बना है। तो हरियाणा में टोटल 4 मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया और यही 4 जिले हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी भी है, क्योंकि सोनीपत को भी हाल ही में पुलिस कमिश्नरी में ऐड भी किया गया था। फरीदाबाद की एक बड़खल झील है, उसका सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो उसको जरूर याद कर लेना आप लोग। और यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है, यकीनन वो तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। अभी रिसेंट कब लगा था वो? अभी रिसेंट लगा था वो 3 फरवरी से 19 फरवरी 2023 तक। इस बार SCO के देश और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो है ना उसमें मुख्य थीम के रूप में शामिल थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ कहां पर मोदी फ्रॉम विजन टू रियलिटी किताब का विमोचन किया है। तो मोदी फ्रॉम विजन टू रियलिटी किताब का विमोचन किया है दिल्ली के अंदर। कोई भी योजना को धरातल पर उतारने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी के पास में ये एफिशिएंसी है। इन्होंने जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान को, और बल्कि अभी एक चर्चा में पूरे भारत में चल रहा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आप लोगों को अच्छे से पता होगा ये लोकसभा में पास हो चुका है, केवल 2 ही वोट है इसके अपोजिट में पड़े, बाकी सारे पॉजिटिव वोट थे। और अब ये आज ही के दिन राज्यसभा में भी पेश होने की बात चल रही है। लोकसभा में पास हुआ है क्योंकि आपको सबको अच्छे से पता है ना कि कोई भी बिल जब बनता है तो पहले लोकसभा में आता है। एक्चुअली ये बिल है आपका अभी तक, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर फाइनली अगर दोनों में पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति जी साइन करते हैं और फिर जाके कोई कानून का रूप लेता है। खैर, तो अभी दिल्ली में पहुंचे हुए हैं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, एक्चुअली कल की कार्रवाई को देखने के लिए, क्योंकि राज्यसभा किस तरीके से कार्रवाई करती है और ये बहुत ज़्यादा हद तक संभावना है। लोकसभा में ही अड़चने ज़्यादा आती है, राज्यसभा में लगभग चांसेस है कि ये पास आराम से हो जाएगा।
और उसी दौरान एक किताब भी लॉन्च की गई है, मोदी फ्रॉम विजन टू रियलिटी। और ये आर के पचनंदा साहब आपको पता होंगे, हरियाणा से संबंधित, और ये इन्होंने एडिट किया था। चीफ गेस्ट इसमें रामनाथ कोविंद जी, जो एक्स प्रेसिडेंट या 14th प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल थे ही। अच्छा, आपको पता है कि जो रामनाथ कोविंद जी है, ये वन नेशन वन इलेक्शन एक कमेटी बनी है ना, उसके भी हेड हैं वर्तमान में, तो वो भी बात आप याद कर सकते हैं। ठीक है, हरियाणा में 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ये हरियाणा कृषि विकास मेला है, ये लगने वाला है। कहाँ पे? अपने हिसार के अंदर लगेगा ये। और इसमें क्या क्या चीजें होंगी देखो, इसमें किसान भाइयों के लिए तो लकी ड्रॉ और बहुत सारे पुरस्कार जीतने का मौका के अलावा प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जाएगा। एग्रीकल्चर से संबंधित उपकरण है, तकनीक है, या कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है, उनको मतलब बताया जाएगा किसानों को। वैज्ञानिक जो है ना, ये श्री अन्न की खेती से संबंधित जानकारी देंगे, मतलब मोटे अनाजों की खेती। इसके अलावा नए बीज, नए फर्टिलाइजर, नई पेस्टिसाइड्स, नई मशीनें, इसके अलावा मशीनें बनाने वाली कंपनियां, ये सारे इसके अंदर हिस्सा लेने वाले हैं। इसके अलावा जो भी मशीन है या जो भी आपके नए नए डिवाइस है, इनको कैसे यूज किया जाएगा, इसकी जानकारी। और इसमें हरियाणा के सांस्कृतिक जितने भी कार्यक्रम हैं, उनको भी यहाँ पे दिखाया जाएगा लोगों को। और ये हरियाणा के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एक मेला ग्राउंड है, वहाँ पे 8 से 10 अक्टूबर तक लगने वाला है हरियाणा कृषि विकास मेला। ठीक है, आप लोग अगर मुझसे HSSC TGT की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका बैच आज ही से स्टार्ट हो गया है, और इस बैच का प्राइस केवल आज के लिए 500 रुपये का है। ठीक है ना, तो आप इसको इस रीजनेबल प्राइस पे ले सकते हैं। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, हरियाणा जीके, वेलफेयर स्कीम, रोड सेफ्टी, हरियाणा करंट अफेयर्स, ये पावर पैक इसमें आपको पूरा मिलेगा। स्टार IQ एप्लीकेशन पे आप विजिट कर लीजिएगा, PDF भी मिलेंगे, बाइलिंगुअल PDF भी मिलेगा, सब इसमें डेटा रहने वाला है। तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं, स्टार IQ एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा आपको। ठीक है, पेड़ बचाओ और 2500 रुपये पेंशन पाओ, ये योजना हरियाणा में कब से स्टार्ट की जाएगी? वैसे ये योजना कोई अब की नहीं है, 2021 की है, लेकिन इसको हर साल लगभग अपडेट किया जा रहा है। और अब इस साल इसको नवंबर 2023 के अंदर जो है ना अपडेट किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। एक्चुअली 18 सितंबर 2023 को हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर जो है ना, जिला वन अधिकारी जो राजीव तेजान है, इन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा गुरुग्राम शहर के अंदर जो 75 साल या इससे अधिक पुराने पेड़ है ना, इसके लिए एक योजना है जिसका नाम है प्राणवायु वन देवता पेंशन योजना। उसके तहत 2500 रुपये पेंशन सालाना देने जा रही है हरियाणा सरकार। और इसमें मतलब हरियाणा सरकार की ये वाही है कि नौकरी और वृद्धावस्था के अलावा हरियाणा सरकार विरासती पेड़ों की देखभाल के लिए भी पेंशन देने वाली है। ये पेंशन स्कीम जो है ना, कब से स्टार्ट होने वाली है? नवंबर से स्टार्ट होगी। प्राणवायु वन देवता इस योजना का हिस्सा है एक्चुअली कहिएगा ये, या यही एक स्कीम है एक प्रकार से। और इसमें पेड़ों की उम्र की पहचान किया जाता है, उसके बाद में इसको विभाग के द्वारा निर्धारित करके ही उसमें प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस भी डाले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पेंशन सीधी दी जाती है, के अलावा उनको न्यूट्रिशंस भी दिए जाते हैं ताकि वो वैसा का वैसा ही रहे। उसको चारों तरफ ऐसे वो आपका एक मेड़बंदी सी कर देते हैं ना, उस टाइप से ऐसे जगह बना देते हैं। और ज़्यादातर ये आपको पेड़ दिखेंगे या तो पंचायत में या किसी मंदिर में, इस तरीके से ही ये मिलने वाले हैं। अगर बात करें तो इस योजना के तहत केवल स्वस्थ पेड़ ही इसके पात्र होंगे, ऐसा नहीं कि सूखा लकड़ खड़ा हो कोई पुराना। ठीक है ना, अकेले गुरुग्राम में 40 ऐसे पेड़ों की पहचान की गई है। 40 योग्य पेड़ जो है ना इस पूरे गुरुग्राम जिले में, जिसमें से कदम है, इंद्रोक है, बरगद, पीपल, नीम, जंड, ये वाले सारे पेड़ जो है ना इसके अंदर शामिल है। और एक बात आपको मैं और बताता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हरियाणा के अंदर एक कानून भी है जिसका नाम है हेरिटेज ट्री कानून। ये ध्यान रखना, हेरिटेज ट्री कानून है। इससे इस कानून में पता क्या होता है, ऐसे पेड़ों को काटने पर रोक लगाता है ये। और हेरिटेज ट्री 2021 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, संगठन हेरिटेज पेड़, जैसे कि 75 साल से पुराने पेड़ है, इनको काटता है या गिराता है या कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो उनको 500 रुपये जुर्माना और 1 साल तक की कैद है, अथवा ये दोनों भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप लोग। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को स्टार IQ यूट्यूब पे ही देखने को मिलेंगे। ऐसे थोड़े से यूनिक सवाल है, इसे हरियाणा जीके का हिस्सा बना लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे। ठीक है,
किस जिले के गुरुकुल के 4 खिलाड़ियों को नेशनल मलखंभ चैंपियनशिप के लिए अभी रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है? तो नेशनल मलखंभ चैंपियनशिप के लिए अभी रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है हाल ही में कुरुक्षेत्र के 4 खिलाड़ियों का। ये कुरुक्षेत्र का गुरुकुल है, वहां के 4 खिलाड़ियों का सिलेक्शन अभी हाल ही में हुआ है। 18 सितंबर को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 4 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है नेशनल मलखंभ चैंपियनशिप में। और मैं बता देता हूं, इनके कोच का नाम अनिल कुमार है। मलखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 14-15 सितंबर को फरीदाबाद में हरियाणा स्टेट मलखंभ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया और इसमें गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और इसमें 5 गोल्ड सहित टोटल 14 पदक इन्होंने अपने नाम किए। गुरुकुल के छात्र गौरव आर्या ने अलग अलग कैटेगरी में 3 गोल्ड, हार्दिक ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर, रुशित ने 1 गोल्ड मेडल हासिल किया और इसी के साथ आनंद ने सिल्वर और जो हशरत है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। गौरव आर्या, रुशित, हार्दिक, आनंद इनका सिलेक्शन नेशनल चैंपियनशिप के लिए भी हो गया है। सो ये काफी ज्यादा जरूरी सवाल है, याद रखना। ये पारंपरिक खेल है मलखंभ, आप जानते हो, एक खंबे के ऊपर ऐसे कई सारे जो है ना इसमें करतब टाइप के कुछ दिखाए जाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद अभी आज ही के दिन यानी कि बृहस्पतिवार को इसके राज्यसभा में पास होने की संभावना है और इस दौरान हरियाणा की कितनी हजार महिलाएं इस विधेयक पर चर्चा होने व इसके पास होने की साक्षी बनेंगी। तो ये टोटल जो है ना 2000 महिला, 2000 ही वैसे राजस्थान की है, 2000 हरियाणा की है, टोटल 4000 महिलाओं का सिलेक्शन किया गया है इसके अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गए हैं। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इन महिलाओं के साथ दिल्ली पहुंचे हैं और भाजपा प्रभारी विप्लव कुमार देव राज्यसभा सदस्य भी हैं ये, और इसलिए ये पहले से ही संसद में रहने वाले हैं। और इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा से करीब 2000 महिलाओं को दिल्ली ले जाने के लिए सभी जिला अध्यक्ष को व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर जिले से लगभग 100 महिलाओं के बैच गए हैं यहाँ पे और संसद लेके जाया है इनको। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, इनके अलावा कई सांसदों को भी इसी कार्य के लिए ड्यूटी लगाई गई है। हरियाणा से महिलाओं को नई दिल्ली के अंदर जो है ना सरकारी आवास पे ठहराया गया है। कल के दिन ये जो ना पूरी कार्रवाई होगी, महिलाएं नई भवन को देखे भी पूरी कार्रवाई देखने वाली है और महिलाओं को लोकसभा की कार्रवाई जो है ना ऑलरेडी दिखाई जा चुकी है। ये विधेयक क्या है? महिलाओं के लिए लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं ने 33% आरक्षित करने का प्रावधान है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आरक्षित राज्य केंद्र शासित के निर्वाचन क्षेत्र में रोटेशन के द्वारा आवंटित किया जाएगा। वैसे ये जिंदगी भर के लिए नहीं है, लागू होने के 15 साल के बाद ही ये सीटें आरक्षण का जो है ना वो खत्म हो जाएगा। उसका कारण है आगे 15 साल के बाद में क्या होता क्या हो। 3 प्लान तो देखो आरक्षण चलेगा, मतलब 5-5 साल के टोटल 3 प्लान चलेगा। ये भी बहुत जरूरी सवाल है आपके लिए। इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपके मन में आया होगा। देखो, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग बात करें ना तो भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण सूचकांक में 13.5% नंबरों की गिरावट आई है। मतलब महिला मंत्रियों की संख्या में 2019 में 23.1% से 2021 में 9.1% की गिरावट आ गई। तो ऐसा माना गया है कि महिला प्रतिनिधि इसमें हिस्सा नहीं ले रही क्योंकि इसमें आरक्षण है ही नहीं, तो हिस्सा तो ले ही कैसे। ठीक है, इस करके ऐसा किया गया है। चुनौतियां क्या है? बहुत सारी चुनौतियां हैं। मतलब आप ये सीधा मत सोचिएगा कि ये सीधे तौर पे हो भी जाएगा। बहुत सारी चुनौतियां, जैसे फॉर एग्जांपल से राजनीतिक शिक्षा की कमी है, समाज में महिलाओं की वित्तीय शक्ति मतलब फाइनेंशियल पावर भी इतनी नहीं है, यौन हिंसा भी है, असुरक्षित पितृसत्ता, मतलब क्या है कि घर में जो महिलाएं हैं उनको उतनी तवज्जो दी नहीं जाती है। मतलब हमारा पैट्रियार्क समाज है ना, इस करके पुरुषों और महिलाओं के बीच में घरेलू काम का असमान वितरण भी है। भाई महिलाएं ये काम करेगी, पुरुष तो करेंगे नहीं। पंचायत पति पतियों या अन्य पुरुष रिश्तेदारों के द्वारा जो ना महिलाओं को प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करना और वास्तविक शक्ति का उपयोग करने की घटना प्रचलित है। जैसे मान लेते हैं कि सरपंच बन तो महिला गई, काम सारा आदमी कर रहा होता है। तो ये जो चीजें हैं ये कई सारी ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर के लिए। खैर वो उसके लिए तो धीरे धीरे समाज को थोड़ा जागरूक किया जाएगा, वो बात अलग है उसमें तो। लेकिन फिलहाल के लिए ये पास हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। आप मुझसे 4000 MCQ वाला कोर्स भी ले सकते हैं स्टार IQ एप्लीकेशन पे, ये भी अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा में किस जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा, बताइएगा। इसके लिए विस्तार से सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक स्टार IQ चैनल से जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन है, उसे भी ज्वाइन कर लेना हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए।
अगर आप मॉर्निंग में तकरीबन 9 बजे के आसपास जाग रहे होंगे, कोई लेट उठता हो, तो कल कोशिश है कि सुबह एक क्लास लूँ मैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के रिवीजन के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।